अगर मैं आपसे कहूँ मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अमेरिका ने अटैक सिर्फ पोस्टपोन किया है, कैंसिल नहीं। और ईरान के आसपास जो हो रहा है उसे सुनकर एक बात तो आप भी सोच में पड़ जाओगे। तो सवाल ये है कि अमेरिका ईरान पर अटैक करने वाला है या ये सिर्फ पावर फ्लेक्सिंग का एक डेंजरस गेम है। क्योंकि वॉशिंगटन जो कह रहा है और कर रहा है दोनों एक जैसे नहीं लग रहे हैं। एंड तक बने रहिए क्योंकि जो आखिर में मैंने समझाया है उसे सुनकर तो आप भी सरप्राइज हो जाओगे। Will the US attack Iran? That question refuses to go away because Washington is sending mixed signals. अटैक का प्रोसेस स्लो हुआ है लेकिन अमेरिका का प्रेशर अभी भी पूरा है। व्हाइट हाउस से मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं वॉर नहीं चाहता, मैं ईरान से बात करना चाहता हूं। और दूसरी तरफ पेंटागन यानी यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ईरान के पास एक मैसिव नेवल बिल्डअप भेज रहे हैं। ट्रंप ने खुद कहा अ मैसिव आर्माडा इज हेडिंग टुवर्ड्स ईरान। और ये कोई नॉर्मल मूवमेंट नहीं है। बट आखिर इस आर्माडा में क्या क्या है? ये कंटेन करता है एयरक्राफ्ट कैरियर, एडवांस फाइटर जेट्स, मल्टीपल डिस्ट्रॉयर्स, कॉम्बैट शिप्स और एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएस डेलबर्ट ब्लैक जैसे एडवांस वॉरशिप्स। इसका मतलब है उस रीजन में 6 अमेरिकन वॉरशिप देखने को मिल सकते हैं। ये सिर्फ प्रेशर नहीं होता, ये एक तरह की प्रिपरेशन भी होती है। ऐसे डिप्लॉयमेंट्स हमने पहले भी देखे हैं जब प्रेशर से जियोपॉलिटिकल आउटकम्स फोर्स किए गए थे। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, ईरान कोई वीक कंट्री नहीं है। ईरान के पास है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, मिसाइल कैपेसिटी, रीजनलाइज और डिकेड्स का वॉर एक्सपीरियंस। और ये बात अमेरिका भी जानता है। ईरान एक पुशओवर नहीं है, इसलिए वॉशिंगटन प्रेशर बना रहा है। लेकिन डायरेक्ट डिसीजन अभी पेंडिंग है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने ये क्लियर बोला वी आर प्रिपेयर्ड टू डिलीवर व्हाटएवर द प्रेसिडेंट एक्सपेक्ट। मतलब ऑप्शन टेबल पर हैं पर डिसीजन अभी फाइनल नहीं है। ट्रम्प खुद कह रहे हैं इट वुड बी ग्रेट इफ वी डिडंट हैव टू यूज आवर मिलिट्री। यानी दोनों पॉसिबिलिटीज के अभी पूरे चांसेस हैं। ईरान का स्टैंड क्लियर है। ईरान ने 1000 न्यू ड्रोन्स रिसेंटली अपनी मिलिट्री में ऐड किए, रैपिड कॉम्बैट रिस्पॉन्स की रीडलाइंस अनाउंस की, मिसाइल प्रोग्राम पर कॉम्प्रोमाइज से सीधा इनकार किया। और इतना ही नहीं, ईरान का कहना है हमारी सिक्योरिटी नेगोशिएबल नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ईरान वॉर भी नहीं चाहता। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर टर्की में है, टर्की मेडिएशन ऑफर कर रहा है। टर्की का मैसेज सिंपल है, ईरान यूएस वॉर पूरे रीजन्स को हिला देगी। यूरोप भी इवॉल्व हो चुका है। ईयू ने आईजीआरसी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुके हैं। रीजन प्रोटेस्ट, क्रैकडाउन्स और ह्यूमन राइट कंसर्न्स। ईरान का रिस्पॉन्स ईयू आर्म्ड फोर्सेस को टेररिस्ट लेबल करने की वार्निंग है। यहाँ रियलिटी ये है अमेरिका मिलिट्री प्रेशर से टॉक फोर्स करना चाहता है, ईरान डिटररेंस के थ्रू अटैक रोकना चाहता है। और कहीं न कहीं दोनों साइड्स वॉर से डरते हैं क्योंकि ईरान के पास चाइना और रशिया का बैकअप भी है। सवाल सिंपल है, पहले कौन झुकेगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तुम्हें न्यूक्लियर नहीं बनाने चाहिए, बट ईरान अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर रहा है ताकि मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा बन जाए। बिकॉज जब तक इजराइल के पास अकेले न्यूक्लियर बम रहेगा मिडिल ईस्ट में तो उसी का दबदबा बना रहेगा। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि इजराइल इतने टाइम से मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करते आ रहा है। हिस्ट्री एक बात सिखाती है, वॉर्स तब शुरू होते हैं जब एक साइड ये समझ लेती है कि दूसरी साइड उनकी टर्म्स को एग्री नहीं करने वाली है। और आज मिडिल ईस्ट वही मूवमेंट देख रहा है। ये ईरान यूएस की स्टोरी नहीं है, ये पावर, परसेप्शन और प्रेशर का गेम है। कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं, क्या ये एक वॉर रिस्क है या सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक ड्रामा? और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है।